एक सुंदर शहर जहां बर्फ गिर रही है। शहर के एक कोने में एक ओल्ड मैन लोगों के भाग्य बता के पैसे लेता है। वहाँ एक आदमी जिसका नाम है जाओ गुन, जो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में है, वो ओल्ड मैन के शॉप से होके गुजर रहा होता है। ओल्ड मैन उसे रोक के कहता है कि तुम्हारी रूह तुमसे अलग हो चुकी है, तुम डरे हुए अपना जीवन जी रहे हो। ये सुन के वो बंदा जिसका नाम है जाओ गुन, वो ओल्ड मैन के पास जाके उसके साथ हो रही अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में बताता है। जाओगुन का कहना है कि कुछ महीनों से उसको एक ड्रीम हर रोज़ दिखाई देता है, जिसमें उसको एक जायंट फिश निगल रहा होता है। जाओगुन वापस कहता है कि वो हर रोज़ वही सेम ड्रीम देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर फील करता है और उसको किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता, हमेशा सोता ही रहना चाहता है। ओल्डमैन का कहना है कि ड्रीम में पानी दिखना शुभ है, लेकिन एक मछली का किसी को निगलना बहुत ज़्यादा ही अशुभ है। और एक ही ड्रीम हर रोज़ दिखाई देना संकेत है एक व्यक्ति की ज़िंदगी खतरे में होने का। ओल्डमैन ने फिर एक छोटा सा बॉक्स निकाला जिसके अंदर एक मामूली नीडल होता है। ओल्डमैन का कहना है कि उस नीडल की मदद से सारे बैड ड्रीम्स जो जाओगुन को दिखाई दे रहा था वो मिट जाएंगे। ओल्डमैन फिर जाओगुन से उसके हाथों की लकीरें दिखाने के लिए कहता है। जैसे ही ओल्डमैन ने उसके हाथों को देखा तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि जाओगुन के दोनों हाथ में कोई लकीर है ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि किसी ने लकीरें मिटा दिए हो। कहानी के आगे इंट्रोड्यूस होता है दो कैरेक्टर्स। पहला मिस्टर वू, जो एक पुलिस ऑफिसर है, और दूसरा हमारा मेन कैरेक्टर रेन श्याओ शॉन, जो एक चोर है। मिस्टर वू रेन श्याओ को पकड़ के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है। फिर रेस्टोरेंट में मिस्टर वू कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है। तभी रेन श्याओ का कहना है कि उसके लिए भी कुछ कप नूडल्स ऑर्डर करो, क्योंकि जब मिस्टर वू ने उसका पीछा किया तभी उसको भी बहुत भागना पड़ा, जिसके कारण उसको भी भूख लग गई। मिस्टर वू मना कर देता है और फिर अकेले ही खाने लगता है। रेन श्याओ मिस्टर वू को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर वू रेन श्याओ के बातों पे ध्यान नहीं देता। तभी रेन श्याओ मिस्टर वू के साथ एक बैट करता है, जिसमें अगर वो जीत गया तो मिस्टर वू को उसके लिए खाना ऑर्डर करने होंगे। रेन श्याओ का कहना है कि अगले 3 मिनट के अंदर दरवाजे के सामने बैठा हुआ बंदा गाना गाएगा। फिर रेन श्याओ एक वेट्रेस को बुला के उससे कहता है कि तुम्हें कहीं देखा है मैंने, क्या पहले हम कहीं मिले हैं? तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने शायद तुम्हें एक सिंगिंग बैंड के पोस्टर में देखा था। वैसे एक वेट्रेस का काम करना बहुत मुश्किल होता है, चोर बनने से पहले मैंने भी किया था। रेन श्याओ वापस उस वेट्रेस से कहता है कि मैं एक चोर हूँ, मैंने बहुत सारे गलत काम किए, लेकिन मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता। वो सामने दरवाजे के पास बैठा हुआ मोटा देख रहे हो, वो मेरे साथ ही पहले काम करता था, उसका नाम है भुक्कर। ये नाम उसको इसलिए मिला क्योंकि वो रेस्टोरेंट में खाना खा के बिना पैसे दिए भाग जाते थे। आज भी यहाँ से बिना पैसे दिए भागेगा। वेट्रेस का कहना है कि सामने पुलिस वाला बैठा है, वो उसे भागने नहीं देगा। तभी रेन श्याओ का कहना है कि तुम उस बुक्कर को नहीं जानते, वो बहुत शातिर है, और ऊपर से मिस्टर वू मेरे साथ लॉक्ड है, उसकी नज़रें सिर्फ मेरे ऊपर ही है, इसलिए मिस्टर वू उस बुक्कर के ऊपर ध्यान नहीं देगा। वेट्रेस ने फिर ये सारी बातें हेड शेफ को बता दी। तभी वो बंदा एक और कप नूडल्स ऑर्डर करता है, लेकिन वेट्रेस उस बंदे से कहता है कि कप नूडल्स ख़त्म हो गए। वो बंदा फिर से कोई और दूसरा खाना मांगता है, लेकिन वेट्रेस कुछ और बहाना बना के मना कर देती है। ये सब सुन के वो बंदा गुस्सा हो गया। हेड शेफ वहाँ पे आके झूठ बोलते हुए उसको समझाता है कि आजकल रेस्टोरेंट में बहुत कम कस्टमर्स आ रहे, इसलिए नूडल्स बहुत कम ही बन रही है। वो बंदा वहाँ से जाते हुए एक सिल्वर कॉइन देता है, जो एक अमीर इंसान के पास ही हो सकता, और फिर शेफ से बाकी चेंज को रखने के लिए कहता है। ये सब रेन श्याओ का प्लान होता है मिस्टर वू के ध्यान को भटकाने का। फिर रेन श्याओ हथकड़ी को तोड़ के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर वू रेन श्याओ को भागने नहीं देता। तभी रेन श्याओ सामने से आ रहे एक बिल्ली को शील की तरह यूज़ करके मिस्टर वू को पास आने का मौका नहीं देता। फिर मिर्च पाउडर मिस्टर वू के आंखों में डाल के रेन श्याओ रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। रास्ते में भागते हुए रेन श्याओ उस ओल्ड मैन जो जाओगुन के साथ बातें कर रहे थे उससे पूछता है कि आज कितनों को मामू बनाया। रेन श्याओ भाग तो जाते हैं, लेकिन उसको वही सेम बिल्ली जो रेस्टोरेंट में दिखी थी वो वहाँ पे उसके सामने आ गई, और फिर वो बिल्ली दो इंसानों में बदल गई। देख के लग रहा था कि दोनों बच्चे हैं, लेकिन असल में दोनों एल्फ्स है। दोनों एल्फ्स रेन श्याओ को बेहोश करके रियल वर्ल्ड से सपनों की दुनिया में लेके जाते हैं, जहाँ कोई नहीं होता, बस अलग अलग प्रजाति के ड्रीम मॉन्स्टर्स होते हैं। ड्रीम वर्ल्ड सपनों की दुनिया है जहाँ हमेशा रात ही होती है। ये सब सुन के रेन श्याओ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों एल्फ्स उसको एक ड्रीम टावर में लेके जाते हैं,
ड्रीम टावर में जाते हुए दोनों एल्प्स एक जादुई स्क्रॉल रेन श्याओ को देता है, लेकिन रेन श्याओ उस स्क्रॉल को पढ़ नहीं पाते। दूसरी तरफ ड्रीम वर्ल्ड में एक मिस्टीरियस लड़की एक खूंखार ड्रीम मॉन्स्टर के साथ लड़ रही है। मिस्टीरियस लड़की डेजलिंग डैगर्स यूज करके उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है, फिर इलेक्ट्रिक डैगर्स की मदद से उस मॉन्स्टर को जख्मी कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण वापस उठ जाता है। ड्रीम टावर की तरफ रेन श्याओ को जाते देख अदृश्य शक्ति पीछे से रेन श्याओ पे फ्रीज अटैक करता है। तभी दोनों एल्प्स बीच में आके फ्रोजन स्पाइक शील्ड यूज करके उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये सब देखते हुए दोनों एल्प्स और देर नहीं करना चाहते, इसलिए ड्रीम टावर तक पहुंचने के लिए एक ड्रैगन मॉन्स्टर को बुलाया। फिर उस पर सवार होकर फुल स्पीड में ड्रीम टावर के पोर्टल के थ्रू घुसने की कोशिश किया जाता है, लेकिन रेन श्याओ पोर्टल के बाहर रह जाते हैं। एक एल्प्स पोर्टल से बाहर निकल के रेन श्याओ से कहता है कि ड्रीम टावर सामने है, तुम्हें ध्यान से सांस लेना होगा। जब तुम्हारी सांसें ड्रीम टावर के साथ मिलेगी तभी तुम पोर्टल के अंदर घुस पाओगे। फिर रेन श्याओ उस एल्प के साथ ध्यान से ब्रीडिंग फ्रीक्वेंसी को पोर्टल के साथ मिला के पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। पोर्टल के अंदर पहुंचने के बाद रेन श्याओ को दिखता है एक जादुई टावर जिसके चारों ओर से ऊर्जा की झरने बह रही है। रेन श्याओ जादुई टावर को देख के दंग रह जाते हैं। वो मिस्टीरियस लड़की अभी भी उस ड्रीम मॉन्स्टर से लड़ रही है। मिस्टीरियस लड़की अपनी स्पेशल टेक्निक ड्रैगन टेमर सील को एक्टिवेट करके उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत शातिर होता है, बार बार थंडर स्पीड यूज करके ड्रैगन टेमर अटैक से बच जाते हैं। मिस्टीरियस लड़की के पास एक ट्रम्प कार्ड है जिससे वो थोड़ी देर के लिए टाइम को स्लो या फास्ट कर पाएगा। जैसे ही थंडर स्पीड यूज करके उस ड्रीम मॉन्स्टर ने हमला किया, उसी वक्त मिस्टीरियस लड़की ने टाइम को स्लो करते हुए ड्रीम मॉन्स्टर के वीक पॉइंट पे डैगर के थ्रू हमला करके उसको स्टन कर दिया। जब मिस्टीरियस लड़की उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसके पास गई, तभी कोई और उस मॉन्स्टर को पीछे से मार के उसके अंदर से निकल रहे एनर्जी स्टोन को चुरा लेता है। और यहाँ पे ख़त्म होता है पार्ट 1। पार्ट 2 कल आ जाएंगे सेम टाइम पे।